मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ओ माय गॉड इतना इस लेवल पे पहुंच गया गाना। इट्स सर। अनबिलीवेबल। सरे झुकने ना दूं दुनिया के आगे, थोड़ा जी। ये नो तमन्ना हीरा पन्ना का कैरेक्टर भी ऐसा है ना, थोड़ा सा राउडी टाइप का है और थोड़ा सा यस। एटीट्यूड है उसके अंदर। तो मैंने कहा इसको ऐसा कुछ करते हैं। अल्लू अर्जुन का जो स्टेप है, ओ माय गॉड, क्या कंपोज किया है देवी प्रसाद ने। मैं ये कहना चाहूंगा, चलो लोगों को ये तो लगता है कि यार ये अंडररेटेड है। तेरी झलक शर्फी सिवली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ सुरों के जादूगर जावेद अली सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे जिस हिसाब से आपका जो गाना है शिवल्ली, इस गाने में आपने एक जान डाल दी है, एक अलग ही फीलिंग आ रही है जब लोग सुनते हैं उनके कानों में। जिस हिसाब से जो सुकून मिल रहा है, उसी के साथ साथ लोग उत्साह से झूम भी रहे हैं। एक सिग्नेचर स्टेप भी अल्लू अर्जुन सर का काफी वायरल हो रहा है आपके उस ट्यून पर। इस गाने ने 1 मिलियन से ज्यादा रील्स बन चुके हैं और अभी आपको मैं बता दूं, यूट्यूब म्यूजिक चार्ट पर ग्लोबल वे में ट्रेंड कर रहा है अभी भी ये गाना। क्या कहेंगे, वाह। इतनी ज्यादा सफलता आपके गानों को मिली ही मिली, साथ ही साथ फिल्म को भी मिली और हिंदी ऑडियंस इसे सर आंखों पर ले रही है। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ म्यूजिक हम सुनते हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसमें ऐसा एक गाना आपको जब मिलता है कि जो चार्ट्स में नंबर वन है ग्लोबली, जो हर इंसान गुनगुना रहा है, तो फिर है ना, ये ऐसा लगता है कि कुछ एक खुदा की तरफ से एक चमत्कार हुआ है। और देखिए क्या है, हर गाना हम उतनी ही शिद्दत से गाते हैं, हर गाने में हमारी उतनी ही एनर्जी होती है कि जो ऐसा लगता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमारा पहला काम है। तो ये जी। एक एनर्जी है, वो एक भूख, एक प्यास है मेरे अंदर की, है ना। मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ गाता हूँ। बट क्या होता है कि किसी गाने में एक मैजिक क्रिएट हो जाता है कि सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, चाहे वो लिरिक्स हो, कंपोजिशन हो, वॉइस हो, और चाहे वो टेक्सचर हो वॉइस का। हम्म। अभी जैसे श्रीवल्ली की हम बात कर रहे हैं, तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे इतना ब्यूटीफुल गाना दिया है। और साथ ही साथ डीएसपी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये गाने के लिए बस बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास, लेकिन जी। उन्होंने मुझे चूज किया और हम्म। कहा कि ये गाना जावेद अली बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको इस गाने के पीछे की। जी। अ, हुआ ये था कि मैं इस गाने को इस गाने के अलावा किसी और गाने की रिकॉर्डिंग के लिए इलैया राजा सर के लिए चेन्नई जा रहा था। अब मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार पहली बार इलैया राजा सर से उनके साथ काम करना एक सपने के जैसा होता है। जी। हर जी। इंसान का सपना होता है काम करने हम्म। का। जिस तरह हम्म। रहमान सर के लिए हर इंसान का सपना होता है काम करने का, उसी तरह राजा सर के लिए भी। तो मैंने काफी इंटरव्यूज में भी कहा था, तो पहली बार एक मौका मिला था, उनके यहाँ से कॉल आया था, उत्तम सिंह जी ने मुझे बताया था कि आपको बुलाया है और आप आ जाइए। तो मैं बहुत हम्म। एक्साइटेड था और मैं चेन्नई जा रहा था। तो उसी बीच में देवी श्री प्रसाद जी का भी कॉल आया। उन्होंने कहा कि जावेद, वी वांट टू रिकॉर्ड वन सॉन्ग विद यू एंड वेयर आर यू राइट नाउ। आई सेड मैं कल चेन्नई आ रहा हूँ। ओ ग्रेट, उन्होंने बोला ओ ग्रेट, हम यहाँ पे डब कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला एक रिक्वेस्ट है, राजा सर का एक गाना है और मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो पहले मैं राजा सर का गाना गा के फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। राइट। तो उन्होंने कहा ओके डन 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 डन, आप जब भी फ्री हो जाओ तो आप आ जाना। तो मैं गया शाम को, पूरी शाम निकल गई, रात पूरा दिन निकल गया। नेक्स्ट डे भी मेरे मेरे पास कॉल ही नहीं आया राजा सर का, क्योंकि उनका कुछ और काम चल रहा था। तो मैं होटल में रुका हुआ था, ताज में मैं रुका हुआ था। तो मैंने फिर उनका कॉल आया डीएसपी का कि आपका हो गया क्या कल शाम को राजा सर का गाना। मैंने कहा नहीं, अभी तक कॉल नहीं आया, मैं होटल में आराम कर रहा हूँ। हम्म। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ और बीच में से ही भी अगर ना राजा सर का कॉल आएगा तो आप बीच में रिकॉर्डिंग छोड़ के चले जाना, मेरी रिकॉर्डिंग छोड़ के चले जाना। हम्म। उन्होंने ये कहा। मैंने कहा चलो ठीक है डन। मैंने कहा आप हम्म। गाड़ी भेज दो, अब मैं आता हूँ। फिर उन्होंने हम्म। गाड़ी भेजी और गाड़ी के मैं स्टूडियो गया, गाना सुना, मैं दीवाना हो गया गाने का। मैंने कहा यार क्या इसके अंदर जो ग्रूव है वो इतना ब्यूटीफुल है, क्या कंपोज किया है देवी श्री प्रसाद ने, लाजवाब।
मैंने कहा यार ये गाने को एकदम कुछ अलग सोचते हैं, और मैंने एक अलग टेक्सचर में इस गाने को गाया है। आप बिलीव करेंगे, आप देखिए अंतरा सुनिए, तो अंतरे में मैंने ना सारे जुगने ना दूं दुनिया के आगे, थोड़ा जी। ये नो तमन्ना हीरा पन्ना, ये टेक्सचर बनाया मैंने यस यस वॉइस का। यस यस यस। तो वी लव मैंने इट, कहा वी इसको लव इट। मैंने कहा इसको ना, बिकॉज गाने उसका कैरेक्टर भी ऐसा है ना, थोड़ा सा राउडी टाइप का है और थोड़ा सा यस। एटीट्यूड है उसके अंदर। तो मैंने कहा इसको ऐसा कुछ करते हैं। जी। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस गाने को हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद में फिर मुझे राजा सर का कॉल आया कि आप स्टूडियो आ जाओ। जबकि मैं पहले वहां जाने वाला था फ्रेश वॉइस लेकर अपनी, लेकिन कुदरत को मंजूर ये था कि फ्रेश वॉइस इस गाने में होनी चाहिए आपकी। तो बिल्कुल। मैं पहला गाना ये गाया, फिर बाद में राजा सर का गाना रिकॉर्डिंग किया। तो देखिए डेस्टिनी होती है, मैं चाह कुछ और रहा था, मुझे हो कुछ मिला कुछ और, जो मेरे लिए बेस्ट था। तो मैंने ये गाना कंप्लीट हुआ, और गाने की रिकॉर्डिंग के दरमियान भी कुछ एक देवीश्री प्रसाद जी कह रहे थे कि देवीश्री प्रसाद ने कहा कि यार हम लोग एक काम करते हैं, बिकॉज हिंदी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, तो उनको श्रीवल्ली थोड़ा साउथ का जैसा साउंड करेगा। तो एक काम करते हैं कि ना इसको श्रीदेवी करें, बिकॉज श्रीदेवी जी बहुत पॉपुलर हैं, तो श्रीदेवी करें क्या। तो हमने श्रीदेवी गाया, लेकिन हम लोगों ने को साउंड अच्छा नहीं लगा इस गाने। तेरी झलक शर्फी श्रीदेवी लेना, जी। श्रीदेवी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल। मैंने कहा यार श्रीवल्ली बहुत अच्छा लग रहा है, यही रखते हैं। तो उन्होंने फिर श्रीवल्ली रखा, और ये गाना मैंने अलग टेक्सचर में, जो मैंने इससे पहले कभी बहुत ही कम यूज किया है, एक आध गाने में यूज किया, जैसे इशकजादे में मैंने ये टेक्सचर यूज किया है, इशकजादे के गाने में। फिर मैंने यहाँ इसको यूज किया, और बहुत अच्छा बन के आ गया। और मेरे सारे जितने भी चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा हिट ये गाना हो गया है। और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ओ माय गॉड, इतना इस लेवल पे पहुंच गया गाना। इट्स सर, अनबिलीवेबल। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे तो आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। आप एज अ सिंगर, आप ओरिजिनल सिंगर है सर, आपने खुद ये गाने गाए हैं, डिजिटल जमाने का दौर है, आप क्या कहेंगे जब आप रील्स देखते हैं, अलग अलग रील्स बन रहे हैं सर, क्रिकेटर्स, आर्टिस्ट या फिर अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स एक तरह से रील बना रहे आपकी वॉइस पर, आप कैसा महसूस करते हैं पर्सनली? मैं इतना खुश होता हूँ, मैं इतना खुश होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं हर रील देखूं, लेकिन इतने सारे रील्स हैं कि देखना सर एक पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इसका खुमार चढ़ा है, अगर रास्ते में कोई जा रहा होता है, उसके पैर पर, उसके चप्पल पर कीचड़ अगर लग जाती है, तो आपका गाना प्ले कर दो, सिग्नेचर स्टेप कर लो, चप्पल साफ हो जाता है। नहीं, वो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो नई नई रील्स भेजते रहते हैं एवरीडे। मुझे नई बहुत सारी रील्स आती हैं कि ना आप ये देखें देखें, लेकिन क्या है कि उतनी सारी नहीं देख पाते। लेकिन मैंने डेविड वार्नर की देखी रील देखी, मैंने सुरेश रैना की देखी रील देखी, और इनफैक्ट हमारे बॉलीवुड टीवी एक्टर भी बहुत सारे उन लोगों ने बनाई। मुझे कॉल किया सब लोगों ने, और उन्होंने कहा कि क्या आपने वॉइस इसमें दिया है, कितनी फ्रेशनेस है वॉइस में। तो मैंने कहा यार अब मुझे ये रास्ता मिल गया है कि ये जो नया टेक्सचर डेवलप किया है हम लोगों ने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो मैं अभी इसको लेके चलूंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा, और जो भी मुझे गाने मिलेंगे उसमें मैं ये यूज करूंगा। एक तरह से एक स्लो सॉन्ग भी है, लेकिन बहुत ही सूथिंग वॉइस के साथ आपने इस गाने को गाया है। आज का जो दौर है सर, रीमेक कल्चर कुछ ज्यादा है, रीमेक म्यूजिक इंडस्ट्री में, खासतौर पर हमारी हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में, और इस तरह के गाने आते हैं, इस तरह के गाने खासतौर पर यूथ इतना ज्यादा पसंद करती है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखेंगे, जो बदलाव आया है एक तरह से? देखिए,
एक टाइम फ्रेम होता है हर 10 साल के बाद, या अब तो और भी जल्दी हो गया है, मैं समझता हूँ महीनों में ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा एक बदलाव लोगों की सोच में भी आया है, लोगों म्यूजिक में भी आया है कि इस तरह का भी म्यूजिक हो सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। किसी भी चीज में कोई बुराई तो है ही नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक फ्रेश चीज इजाद की जाए, नई चीज इन्वेंट की जाए, नया 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 क्रिएशन किया जाए, तो उसकी जो तसल्ली होती है, उसका जो सुकून दिल को मिलता है, वो बाकी चीजों में शायद ना हो। तो नैना मदक बर्फी, तेरी जी, झलक अशरफी। झलक तो क्या होता है ना, अब झलक अशरफी यानी मतलब जो चौंकाने, गोल्ड कल्पना कॉइन। से परे। हाँ, मतलब जो जिसको मैं सोच भी नहीं सकता। तेरी हम्म, झलक अशरफी, ओ माय गॉड, जिसको मैं सोच नहीं सकता। अशरफी मतलब कहाँ देखने को मिलती है? यस तो यस। अशरफी वो। और मदक मतलब मोदक, जो जो हम खाते हैं ना, मिठाई, जी, मदक वो है। तो बर्फी। मिठाई और बर्फी, बर्फी तो आप समझते ही हैं। तो हम्म। कहाँ से रिलेट किया है और क्या साउंड बन के आया है उसका? अल्लू अर्जुन सर के ऊपर ओ, आपने वॉइस दी है। बहुत ही बड़े सुपरस्टार आप बन चुके हैं, मेगा स्टार बन चुके हैं इंडियन सिनेमा में। उन पर वॉइस देना, उनकी स्टाइल को, उनके ऑरा को मैच करना, आप वॉइस के जरिए, कितना चैलेंजिंग था और कितना एक्साइटिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो नहीं था, क्योंकि गाना, हम्म, गाने की कॉम्पोजिशन, गाने का जो ग्रूव है, वो अपने आप आपको रास्ता बता देता है कि किस गली में जाना है। जी, तो वो सुन के ना, मैं मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई कि मुझे किस जोन में जाना है या क्या इसका टेक्सचर होना चाहिए। अल्लू अर्जुन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, वो इतने बड़े स्टार हैं, आइकॉनिक स्टार हैं। तो मुझे गाने के जरिए कंपोजिशन के जरिए मैंने उनको दिमाग में, उनकी कुछ फिल्में देखी हैं तो मैंने उनका स्टाइल देखा, उनका जी, एटीट्यूड क्या है, और मुझे बताया भी गया कि इस गाने में, इस पूरी फिल्म में ना, वो एक एटीट्यूड लेके घूमते हैं। तो मैंने वो फिर एटीट्यूड आपको इस गाने में देना है। तो मैंने उस हिसाब से उस इस गाने का ना टेक्सचर डिसाइड किया कि ना, इस गाने का जो टेक्सचर क्या होना चाहिए, इस गाने का फील क्या होना चाहिए, वॉइस का भी जो अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो जी। वो एक डिसाइड किया। और अल्लू अर्जुन का जो स्टेप है, ओ माय गॉड, वो ऐसा, वो जो चप्पल उतरी है उनकी, और ना जिस तरह से वो दोबारा से इधर उधर देख के और फिर चप्पल पहन के फिर दोबारा वो शुरू हुए, ओ माय गॉड, उस पे पूरा पैसा देश वसूल है। चप्पल, पूरा देश पैसा चप्पल वसूल उठाता है, पैसा है। वसूल है। क्या किया है उन्होंने, मतलब वो पूरी दुनिया को हिला दिया है उन्होंने, हिला दिया है। ओ माय गॉड, मैं जितनी बार भी वो ना स्टेप देखता हूँ ना, वो हम्म, इतना आइकॉनिक स्टेप बन चुका है कि मतलब वो जान है, जान है गाने की। तो ऑफ कोर्स उनको भी बहुत बहुत बड़ा उनका योगदान है इस गाने के, इस फिल्म के लिए। ऑफ कोर्स फिल्म बहुत अच्छी बनी है, फिल्म लोगों ने बहुत एक्सेप्ट की है, म्यूजिक कहाँ के कहाँ पहुंचा हुआ है, बहुत लाजवाब। तो ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ। और बस ऐसे ही बस अपने काम पूरी शिद्दत से और पूरी लगन से मैं करते रहना चाहता हूँ। और जो भी मैं गाने गा रहा हूँ, जो भी म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, वो बस अपने दिल से कर रहा हूँ। और आप लोगों का बस ऐसे ही साथ बना रहे, ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने आते रहे हमारे, और ऐसे ही हम आपको एंटरटेन करने का हमें मौका मिलता रहे। बस मैं यही दुआ करूंगा। सर, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। लेकिन कहीं ना कहीं इतने अच्छे गाने गाए, इतने, कुम फाया ले लीजिए, तुम तक ले लीजिए, तू ही हकीकत गाने लीजिए, नगाड़ा नगाड़ा जैसे गाने भी आप अच्छे ट्यून में आप गाते हैं। लेकिन फिर भी आपको अंडररेटेड सिंगर लोग कहते हैं। इस पर सर, आप पर्सनली क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस जिन लोग जो, मैं ये मानना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, चलो लोगों को ये तो लगता है कि यार ये अंडररेटेड हैं, तो हम्म, कभी ना कभी ऊपर वाला उनकी ये बात आ, मेरे लिए सही साबित करेगा। क्योंकि अंडररेटेड जो इंसान समझा जाता है, हम्म, वो कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव बात है। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये बात है कि ये इंसान बहुत ज्यादा डिजर्व करता है, इसलिए लोग अंडररेटेड कहते हैं। तो अब हम्म, उनकी बात हो सकता है, अल्लाह कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करे। और हम्म, ये जो तमगा है अंडररेटेड,
ये मेरे नाम You के साथ से निकल जाए। you take it as a positive way, right, यस sir? यस यस, क्योंकि क्या है देखिए, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि अंडररेटेड सिंगर हैं, मतलब इनको जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिला है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट ही हुआ ना। Hmm. Obviously, obviously. दूसरी बात ये जी. है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहता हूँ, मुझे ना, मैं बहुत ही ज्यादा मैं घुसा रहता हूँ बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, तो मैं अपना काम पे ध्यान मेरा थोड़ा ज्यादा रहता है, सब लोगों का भी रहता होगा, उससे मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन है ना, मैं तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ। अगर Hmm. मुझे कोई काम मिलता है, मुझे कोई गाना मिलता है, तो मैं उसको बेस्ट में बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। अब बाकी अल्लाह के हाथ में रहता है। सर ये बताइए, आपने जब ये गाना गाया, ऑफ कोर्स अल्लू सर ने सुना होगा और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी उनकी तरफ से आए होंगे। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई ऐसा वाकया जो अल्लू सर के साथ आपने शेयर किया हो, जो बताना चाहे आपने? देखिए, अल्लू सर को तो मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, हम्म. लेकिन कल मैं एक गाना रिकॉर्ड कर रहा था डीएसपी सर का, और उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस दिखाए, सुनवाए, वॉइस मैसेजेस, कि मुझे वहाँ के लोगों ने, साउथ के लोगों ने, हालांकि ये एक बहुत ही कमाल के सिंगर है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, सिड श्रीराम भी बहुत लाजवाब सिंगर है, बट वहाँ के लोग ना हिंदी वर्जन सुन रहे हैं। ऐसा मैंने उन्होंने सुना, उन्होंने बोला कि आपके लिए मैसेजेस हैं, लोगों ने मेरे लिए बहुत सारे प्रेज किए हुए हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं, और उन्होंने सब मुझे दिखाए, और मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा यार कमाल है यार, इट्स बिग थिंग फॉर मी, बहुत बड़ी बात है मेरे राइट. लिए। आप सर हिंदी में इतने अच्छे गाने गाते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसके अलावा कई अलग इंडस्ट्रीज हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं हिंदुस्तान की सारी लैंग्वेज गाता हूँ सर, हम्म. सारी लैंग्वेज, साउथ की भी सारी लैंग्वेज में गाता हूँ। तेलुगु में मेरे सुपरहिट गाने हैं, लास्ट ईयर अभी मेरा नीकन्नू नीली समुद्रम एक गाना ओपेना फिल्म का बहुत बड़ा हिट हुआ, बल्कि तेलुगु में तो बहुत सारे गाने हिट हैं, हम्म. तमिल में मेरे गाने बहुत बड़े हिट हैं, कन्नड़ा हम्म. में भी हिट हैं, मलयालम में मैंने अभी रिसेंटली गाए हैं कुछ गाने, तो सारे लैंग्वेज में गाता हूँ, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, कुछ भी। ओके. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस हिसाब से पहले कहा जाता था बॉलीवुड, पहले कहा जाता था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, अब क्या हो रहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज जो देखी जा रही है, इंडियन सिनेमा लोग कह रहे हैं उसे, चीजें है बिल्कुल, ना, चीजें अब एक तराजू पर आ रही हैं। इस नए चेंजेस को लेकर आप क्या कहेंगे? आई थिंक देखिए, मुझे तो लगता है कि जो भी है वो एक ही है। आई थिंक इंडिया ही कहलाना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन है हम्म. यार, हम पूरा सब कुछ हमारा ही तो है, सब कुछ अपना ही जी. तो है, तो आई थिंक ये हम्म. बात अगर है तो बहुत ही पॉजिटिव है बात। हम्म. ओके. जिस हिसाब से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता हासिल की है, अभी मैं आपको बता दूं अराउंड 94 करोड़ कलेक्शन हुआ है हिंदी वर्जन में सिर्फ। उसके वाह, अलावा 350 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है। इस बॉक्स वाह, ऑफिस कलेक्शन को लेकर, सक्सेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, और देखिए क्या है ना, मैं इस फिल्म से जुड़ा हूँ, ये म्यूजिक बहुत जबरदस्त है, और ये फिल्म हम्म. इतनी बड़ी हिट हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक दिल में एक बहुत ही एक कॉन्फिडेंस भी है, और एक बहुत दिल में खुशी है जिसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता है। और पुष्पा का एक के साथ मेरा एसोसिएशन है फिल्म के साथ, तो मैं सभी सभी लोगों की तरफ से, मैं जितने भी लोगों ने इस फिल्म को बड़ा बनाया है, इस म्यूजिक को बड़ा बनाया है, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ओके सर, लास्टली आप ये बताइए, आपने पर्सनली पुष्पा देखा होगा, आपको कितनी पसंद आई? सर मुझे बहुत पसंद आई है ये फिल्म, कमाल है, क्या एटीट्यूड है अल्लू अर्जुन सर का, और एंड ऑफ कोर्स श्रीवल्ली जो है उसकी जो हीरोइन है वो बहुत अच्छी लगी है। और रश्मिका. इस फिल्म में देखिए क्या है कि इस फिल्म में जो जिस तरह का जो ऑरा बताया है ना अल्लू अर्जुन का, वो बहुत लाजवाब, मतलब ऐसा लगता है कि ये बंदा सब कुछ कर सकता है, इसके लिए हम्म. कोई इम्पॉसिबल है ही नहीं, ये जो हम्म. फीलिंग होती है ना, वो बहुत हम्म. बड़ी बात है, और लोग एंटरटेन होने के लिए फिल्म देखते हैं, इस फिल्म में हम्म. सब कुछ है, म्यूजिक कमाल है,
एंटरटेनमेंट 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 से भरी हुई है ये फिल्म। ओके। और पुष्पा पार्ट 2 आ रहा है, उसके लिए आप कितने एक्साइटेड है, और खासतौर पर म्यूजिक की भी अगर बात की जाए तो? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे लिए कोई अच्छा गाना उस फिल्म में हो, ताकि एक ब्लॉकबस्टर गाना मेरा आए और उस गाने में मेरा नाम लिखा हो। बस यही हम दुआ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने वक्त निकाल कर आपने पूरा अपने ओपिनियन, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और शिवल्ली गाना जिस हिसाब से तहलका मचा रहा है, लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, इसके बारे में भी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताई। थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में और भी इसी तरह के अच्छे से अच्छे गाने हम सभी को दें और हम सभी इंजॉय करें। और पार्ट 2 में भी हम आपको अल्लू अर्जुन की लिए हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। वेलकम। इस गाने तेरी झलक शर्फी श्रीदेवी नैना, जी। श्रीदेवी अच्छा नहीं लगा?